हरी कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम टू माय चैनल। और अभी जस्ट मैंने योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करके जो आज का वीडियो टास्क है, और आज एक मेरे लिए एक जो फर्स्ट चैलेंजिंग डे है, जो एक हैबिट के ऊपर है। और आपने ये सुना ही होगा कि अगर हम कोई भी काम अगर हम 21 डेज तक करते हैं तो वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। और आज मेरा वीडियो शूट करने का 21st डे है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पहली बार एक छोटे से टारगेट को जो 30 डेज का है उसके मैंने 21st डेज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करने वाला हूँ। और क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी काम, चाहे कोई भी आप कार्य कर रहे हो और आपने उस चीज़ को अगर 21 डेज तक आपने कॉन्स्टेंटली अगर आपने उस पर वर्क किया है तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और फिर वो चीज़ें हमारी आदत में आ जाती है। तो आज ये मेरा कंटिन्यू वीडियो शूट करने का 21 डेज है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। और 21 डेज कंटिन्यू रखने का मुझे बहुत से चीज़ों से मुझे फ़ायदा भी मिला कि जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स हैं कि उसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और मुझे खुद के बारे में जानने को मिला कि पहले बहुत लेजी था, लेकिन अब मतलब उठना है, वो चीज़ मेरे अंदर हैबिट जो एडॉप्ट हो गया कि नहीं, ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है। और ये बहुत एक चेंजिंग फेस हुआ मेरे लिए। और इस चीज़ को शायद मुझे आगे जाके और अच्छा रिजल्ट मिला। जब मेरा 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक और भी बेहतर मैं उस चीज़ का मुझे एक सेलिब्रेट करूँगा कि जब हम एक छोटे से टारगेट को अचीव करते हैं तो उसका एक अलग ही एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। और ये इसलिए मुझे हैप्पीनेस सा लगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक इम्पैक्टफुल जर्नी है। बिकॉज मैं एक स्टैमर हूँ तो बहुत से चैलेंजिंग मुझे ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर फील्ड पर मुझे फेस करना पड़ता है। स्पेशली जब मैं मार्केट पे लोगों से बात करता हूँ या फिर जब भीड़ होती है या अननोन लोगों से जब मेरी फेस टू फेस बात होती है तो जनरली मैं उस जगह पे अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न यही है कि उस समय मुझे अवेयर था नहीं कि मुझे कब किस स्पीड में बात करनी है, या फिर जो मेरे वर्ड के प्रति फियर है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं कि मैं उस समय मैं खुद पर जो मेरे माइंड है वो मेरे पर डोमिनेट हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं अगर वन टाइम स्टेमर हुआ तो उसके बाद मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। पर अब क्या होता है कि मुझे होता तो है, डर लगता है, स्टैमरिंग भी होती है, पर अब उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्पीड मैनेज करना है, कैसे उस वर्ड को बोलने से पहले मैं प्रोलॉन्ग्ड टेक्निक का यूज करके उस चीज़ को मैं अपने माइंड को काम कर लेता हूँ। तो बहुत से ऐसे मुझे ये 21 दिन में मुझे फ़ायदा मिला। और मैं चाह रहा हूँ कि इस जो वीडियो शूटिंग है, योगा मेडिटेशन है, अगर मैं अपने कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक और
कंटिन्यू रखूं तो आई थिंक मुझे ये और अच्छा रिजल्ट देगा। और भगवान करे कि मैं जो कर रहा हूँ वो उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली रखे और मुझे हेल्दी एंड हैप्पी रखे, ताकि मैं इस चीज़ को और अच्छे कर पाऊँ, ताकि जो भी हमारे कंट्री में जो मेरे जैसे स्टैमर हैं, जो अपने स्किल्स टैलेंट या फिर अपने अंदर वो कैपेबिलिटी होने के वजह भी अपने जो टैलेंट है उसको आगे लेकर आ नहीं पाते। क्योंकि मैं भी था कि जब मैं एक स्कूल टाइम था या फिर कॉलेज टाइम था, तो मैं भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मुझे सुसाइड करने का भी मन ऐसा आ गया था कि मतलब मैं खुद ही सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मेरे अंदर वो टैलेंट वो स्किल्स होने के बाद भी मैं उस चीज़ को सामने प्रेजेंट कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत रोना आता था, पर आज ऐसा है कि होती है, पर डजेंट मैटर कि फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्टैम्पिंग एक मन का ही स्वभाव है, तो मैं उस चीज़ को बहुत लाइटली लेता हूँ। और नतीजा यही है कि अब जब से मैं भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, तब से मेरे अंदर जो डर है, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में भी उन्होंने समझाया है कि जब अर्जुन पूरी तरह अपने जो सामर्थ्य होने के बाद भी वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, अपने ऊपर उस ज्ञान नहीं रहता, वो पूरी तरह डाउट में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण उस डाउट को दूर करते हैं कि यू कैन डू इट। आपका एक ड्यूटी है, मॉरल है, वैसे मेरी ड्यूटी है कि मैं मेहनत करूं और इसके ऊपर काम करूं, क्योंकि ये भी एक जो डर है कि मैं कर नहीं सकता, आई थिंक उस चीज़ से मेरे अंदर में निकला। और अब ऐसा है कि बहुत से अवेयरनेस मेरे अंदर आया, और कहीं न कहीं मैं पहले ऐसी वीडियो शूट करता था तो मैं नॉर्मली ही लेता था, पर अब ऐसा है कि मैं जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जब से मैंने भागवत गीता पढ़ना, उस चीज़ को समझना चालू किया, मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार के एक्टिव अवेयरनेस चीज़ों को लेकर, माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, शब्दों को लेकर, मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं हमेशा जो भी अब काम करता हूँ वो एक फोकस के साथ करता हूँ, ताकि जब मैं हर चीज़ में अगर आपको एक सेकंड के लिए भी अगर आप फोकस कर पा रहे हैं उस चीज़ में, दैट मीन्स कि आप बहुत आपकी जो फोकसिंग पावर बढ़ा। तो आइए आज हम भगवत गीता स्टार्ट करें। आज चैप्टर 9 है, अध्याय 9 है, और अध्याय 9 का एक नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो आइए हम भगवत गीता की कुछ मिनटों तक हम एक चर्चाएं करें, क्योंकि भगवत गीता पूरे चैप्टर कंप्लीट करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, पर आई थिंक मैं जब ये जो 18 चैप्टर है एंड हो जाएगा, जो मेरा डे एंड हो जाएगा, तो मैं हर एक श्लोक का एक शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी मैं शूट करूँगा, ताकि मेरा ये एक पर्पस है कि मैं पूरे भागवत गीता के बारे में थोड़ा डीप स्टडी करूं, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अब इंटरेस्ट आ गया है। तो जो अध्याय 9 का फर्स्ट श्लोक है, इदम तु ते गुहात्यम प्रवक्षा मेन स्वेवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वम मोक्षसे अब अश्रुभातम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अर्जुन को समझाते हैं कि आप मेरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्लेशों
देखो दोस्तों, अभी मुझे जैसे फम्बलिंग वर्ड हो रहा है, तो मैं हर वीडियो में मैंने समझा है कि जहाँ पर मुझे इस तरह से दिक्कत आई है कि उस वर्ड को आप स्ट्रेच करके बोलें, क्योंकि स्ट्रेच करके जब आप बोलते हैं तो वर्ड आसानी से निकलते हैं, शब्द आसानी से निकलते हैं, और वो वर्ड के प्रति आपके जो अंदर डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप देखना कि मैं इस वर्ड को कैसे स्टिच करता हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बोला मुझे थोड़ा सा मेरा जो लिप्स है वाइब्रेट हुआ। क्लेसों 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 क्लेसों। तो आप जब ऐसे वर्डों का, अगर जब भी आपको दिक्कत हो तो उस वर्ड को आप थोड़ा स्ट्रेच करें। क्लेसों क्लेसों, जब आप स्ट्रेच करके बोलते हैं तो उस वर्ड आसानी से निकलते हैं। ये बताऊंगा। तो इसमें भगवान ने उसको समझाया है कि जो जो भक्त भगवान के विषयों में अत्यधिक सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी भक्त है, अगर वो भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता है, उसके अंदर और भी आत्मज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं, वो प्रकाशित होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्णा ने भक्ति की नौ प्रकार की भक्तियाँ बताए हैं। पहले भक्ति है श्रवण श्रवण श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण, और चौथी है पाद सेवन, छठवीं है अर्चन, छठवीं है वंदन, सातवीं है दास्य, और आठवीं है सख्य, और तथा नौवीं है आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अगर हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने से मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्णा भाव अमृत तक उठ पाता है। इस प्रकार अगर मनुष्य निरंतर भक्ति करते हैं तो उनके हृदय में एक भौतिक जो कलमश से शुद्ध हो जाता है। उन्होंने एक और जो श्लोक में उन्होंने समझाया है, अस्य अध्यानम पुरुषाम धर्म स्यायम परंतप आप्यापम माम में निर्वंत्यम मृत्यु संसार वर्तिनाम। उन्होंने ये समझाया है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कहते हैं कि जो लोग मुझे जो मेरी भक्ति नहीं करते, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं होते, और वे लोग इस जन्म मरण के जो चक्र है इसमें आते जाते रहते हैं। वो मुझे कभी, जो मेरी धाम है, जो मुक्ति का धाम है, उसे मुझे कभी वो प्राप्त नहीं होते, और वो उनका आना जाना इस संसार में बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं भागवत गीता के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।